बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मुझे तो नज़र आ रहा है कि हालात यानी कि बेहतरी की तरफ जाने के बजाय दिन ब दिन हालात जो है वो गंभीर होते जा रहे हैं। सबसे पहली खबर ये है कि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी पे 9 मई का जो वाक़या हुआ था, उस पे बाकायदा गद्दारी का मुकदमा जो है ना, उसकी शिकें शामिल करके चालान पेश कर दिया गया आज। और दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि मैंने कल भी कहा था कि 9 मई के वाक़यात की एक फ़िल्म जो है ना, वो स्कूल जो आर्मी के स्कूल होते हैं, जो ऑफिसर के स्कूल होते हैं, जिसमें नौशहरा में वो फ़िल्म चलाई गई है। बताया गया कि ये जो है ना, मतलब कि इन लोगों ने आर्मी के इंस्टॉलेशन पे हमले करवाए हैं, जिसमें साफ ज़ाहिर है कि ये फ़िल्म चलाने का मकसद ये था कि उनका ब्रेन वाश किया जाए। लेकिन ये फ़िल्म उल्टी होगी। वहाँ जिन बच्चों ने जिन मतलब कि लेफ्टिनेंट जो कोर्सेज़ पे थे, या जो मतलब कि दूसरे लोग को कोर्सेज़ पे थे, वो बजाय मतलब कि उसको सीरियसली लेते हुए उसको हंसने पर लग पड़े कि पाकिस्तान में सिर्फ पीटीआई के पीछे क्यों एस्टेब्लिशमेंट पड़ चुकी है। तीसरी सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि मुल्क की गंभीर सिचुएशन ये ज़ाहिर कर रही है कि आइंदा का जो अपना एस्टेब्लिशमेंट का इरादा है, वो पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने का नहीं है, बल्कि उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि इमरान खान साहब और उसकी पार्टी को बाकायदा तौर पर फिक्स किया जाए। और चौथी सबसे बड़ी खबर ये कि माद फारूक के बेटे को मरने के लिए इसलिए छोड़ दिया गया कि माद फारूक ने 9 मई के वाक़े में जिस तरह डर्टी हैरी को पुकारा था, और जिस तरह डर्टी हैरी को मतलब कि चैलेंज दिया था, उस चैलेंज को कबूल करते हुए डर्टी हैरी ने फिर आखिर वो काम कर दिया कि उसके घर पे छापे पे छापे, छापे पे छापे। कभी मॉडल टोन का आ रहा है, कभी फैसल टोन का आ रहा है, कभी मतलब कौन आ रहा है। छापे मारे थे ताकि उन बच्चों को डराया धमकाया जाए। इवन कि उसकी वाइफ को भी पकड़ा गया, उसकी दादी को भी पकड़ा गया, अमाद की माँ को भी, अमाद की वाइफ को भी पकड़ा गया, इसलिए कि वो बच्चा फिर आखिरकार यानी कि जहनी मरीज़ हो गया, बार बार के टार्चर की वजह से, बार बार के छापों की वजह से। ये एक दुश्मनी मैंने पहले 3 दिन पहले कहा था कि पीटीआई के साथ बाकायदा तौर पर यानी कि एक ज़ाती दुश्मनी मिटाई जा रही है। वो चीज़ अब ज़ाहिर हो गई है, क्योंकि जो वीडियो अमाद की है 9 मई के वाक़ये की, वो बाकायदा चल रही है पूरे सोशल मीडिया पे। जो क्योंकि डर्टी हैरी ने भी आखिर फैसला कर लिया था कि मैंने इस ख़ानदान को ख़त्म करना है, और बाकायदा तौर पर ये ख़ानदान अब ख़त्म होने जा रहा है। क्योंकि अमाद की वाइफ जो है, मैंने कल ही रात को बना दिया था कि वो मतलब अस्पताल दाखिल हो चुकी है। उसको मतलब कि फीडिंग के लिए चम्मच से मतलब खाना दिया जाता है, क्योंकि जिसका 9 साल का बेटा मतलब कि शहीद हो जाए और दुनिया से रुखसत हो जाए, उस माँ का फिर जीने का हक़ ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये ज़ाहिर कर रही हैं कि पाकिस्तान इस वक्त ज़ाती दुश्मनी की भेंट चढ़ चुका है, और आइंदा हो सकता है कि कितना अरसा ये चढ़ता रहे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के मूड से ये पता लगता है कि ये मतलब कि इमरान खान साहब और उसकी पार्टी को दोबारा आने के तो मौका देना तो अलग बात है, उसको फिनिश ही करने पे चले हैं। और पांचवी सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से एक ब्रिगेडियर को बाकायदा तौर पर डिटेन किया गया है। क्यों किया गया, किस लिए किया गया, ये अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। लेकिन यह है कि कोई ब्रिगेडियर है, पता नहीं उसका नाम भी आया है, उसको बाकायदा तौर पर गिरफ़्तार कर लिया गया अंदर से ही। ज़ाहिर है मतलब कि फ़ौज के अंदर से, मैंने पहले भी बताया था कि 25 मई को ना अपना 6 दिन पहले जो कुर्क कमांडर का इजलास हुआ था, उसमें कोई ऐसा भी मतलब कि 25 में से कोई भी जर्नल ऐसा नहीं जिसने आसिम मुनीर के हाथ को रोका हो, बल्कि उसने मतलब उसके हाथ को मजबूत करने के लिए ये ड्रामा जो कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की सलामती से कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की सॉलिडारिटी से कर रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम शहरियों से कर रहे हैं। इसका नुकसान पाकिस्तानी अवाम को हो रहा है, इसका नुकसान पाकिस्तान की मुतवस्सित घराने को हो रहा है। और ये चीज़ें ज़ाहिर कर रही हैं कि इनका जो इरादा है वो मतलब कि पीछे हटने का नहीं है, बल्कि उसको फिक्स करने का है। और पाँचवीं और आखिरी खबर ये आ रही है कि इमरान खान साहब को बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस ने मतलब कि अभी शट अप कॉल इसलिए दी है कि इमरान खान साहब ने दरख्वास्त दी थी वकीलों के ज़रिए कि आप मेरे मुकदमात को देखें, और देखें कि मुझे जो भी मतलब कि ज़मानत मिलती है
وہ مطلب کہ اب کینسل اس لیے ہو رہی ہے کہ میم کو جیل میں ہوں، جیل میں مجھے یہ پیش نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے قاضی فیاض عیسیٰ نے بجائے ان کی درخواست پہ سماعت کرنے کے انہوں نے 5-6 دنوں کا یعنی کہ کاز لسٹ جاری کر دیا، جس میں کوئی بھی مقدمہ ایسا نہیں جو کہ عمران خان صاحب کو ریلیف کے لیے رکھا ہو۔ اور چھٹی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ملک میں اس وقت جو اب جو احتساب کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، کیا اس وقت باجوہ کو اور عاصم منیر کو اور کور کمانڈروں کو پتہ نہیں تھا کہ اس وقت جو چور بازاری اور اسمگلنگ اور مطلب کہ ذخیرہ اندوزی ہو رہی تھی، اس وقت یہ کہاں سوئے ہوئے تھے؟ یہ دنیا کو اور پاکستان کو اور پاکستانی عوام کو ایک فدو بنانے کے لیے اب رینجر نے باقاعدہ طور پر چھاپے مارنے شروع کر دیے ہیں سندھ میں۔ ان کو پتہ نہیں تھا سندھ میں 15 سال سے کون لوٹ رہا ہے۔ یہ سب ڈرامہ بازی ہے، پاکستان کو مزید مطلب کہ مشکلات میں پھنسانے کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہے۔ پاکستان زندہ باد۔